आजकल के भौतिक जीवन में हम सभी कहीं न कहीं दैवी शक्तियों पर भी विश्वास करते हैं और दैवी शक्तियों पे विश्वास करते हुए कई बार ऐसा होता है कि हम सभी अपने भविष्य के जानने के लिए या हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका निवारण के लिए कई बार हम अपने जो धर्मगुरु हैं उनके पास जाकर उसका समाधान मांगते हैं। तो मैं बताऊं कि आप इस समय जो देख रहे हैं नज़ारा, ये खासकर बरका धाम मंदिर जो कि बल्लभगढ़ में स्थित है, यहाँ मौजूद है। इस आश्रम की कहानी, जैसे कि हम सभी बागेश्वर धाम जो कि भोपाल में स्थित है, वहाँ की विश्वविख्यात आज के समय में जो वहाँ फेस रीडिंग करके यानी कि चेहरा देखकर भक्त की जो समस्या आती है उसको बताया जाता है, उस तरीके का कहीं ना कहीं उससे कहीं अधिक प्रचलित फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो आप अभी फ़िलहाल सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बजे का समय है, अब धीरे धीरे भक्तगढ़ का आना शुरू हो गया है। ऐसे में मैं बता दूं कि यहाँ राष्ट्रीय संत राधे राधे बाबूजी महाराज जो कि अपने सीट पर गद्दीसीन है और फिलहाल जब भी यहाँ भक्तगढ़ ऐसे समय पर अपनी जो फरियाद लेकर आ रहे हैं उनकी समस्या को सुनकर यहाँ से उनका निवारण किया जा रहा है। और फिलहाल देखें तो यहाँ अभी मौके पे मौजूद एक फरियादी जो अपनी समस्या या फिर अपनी भविष्य की मनोकामना को लेकर बैठे हुए जो महाराज जी हैं उनके साथ में चर्चा भी हो रही है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि फेस रीडिंग या फिर जो भक्तगण हैं उनकी समस्या को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी समस्या बताएं, लेकिन निवारण या फिर किस तरीके की उलझन में है, क्या समस्या, वो साफ तौर पर यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं। और आपने अगर नोट करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर खुद भक्त से कह दिया गया है कि आप अपनी समस्या को लिखें और लिखने के बाद से महाराज जी उसका समाधान या फिर उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी मन में जो चल रही है उथल पुथल, उसको इनके सामने रखेंगे। इस तरीके की जो दावे किए जा रहे हैं महाराज जी की तरफ से या फिर जो इनकी टीम है यहाँ पर बैठे इन लोगों ने जब बताया पीएनएन को, तो पीएनएन भी इसकी सच्चाई जानने के लिए आज लोगों के सामने ये सारी बातें लाने की प्रयास है। मनीष सर, आज देखें तो आज दरबार में जहाँ आप लोग मौजूद हैं तो क्या कुछ आप आस्था लगाकर उम्मीद से यहाँ पे आए थे? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि मैं गुरुजी हैं जो उनसे आज से नहीं जुड़ा हुआ, ये इनका एक बहुत छोटा सा चमत्कार है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े चमत्कार हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं। अच्छा, तो जिस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में है कि देखते हैं कि लोग अपनी बातों को लेके जाते हैं, अपने समस्याओं को लेके जाते हैं और समाधान के लिए कहीं ना कहीं गाइड और मार्गदर्शन जब बताया जाता है, तो इनके बताने के तरीके से कितने आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड की गुंजाइश वहाँ पे होती है जहाँ पे आदमी को कोई शक होता है। यहाँ शक वाली कोई बात ही नहीं है। एक जो इनका बताने का तरीका है वो निष्पक्ष, बहुत से लोग ये कहेंगे, आप और जगह जाओगे बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई ये करो, ये मत खाओ, ये मत, इधर मत जाओ, ये टीका लगाओ, ये चंदन पहनो, ये वो। इनका उन चीज़ों से बिल्कुल हटके सारी चीज़ों से इनका व्यवहार है और इनके उपाय हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? पहले तो नाम। मैं गुलाब पलवल से आया हूँ। मैंने गुरुजी का काफ़ी नाम सुना हुआ था। मैंने आज तक सुना है कि भगवान होते हैं, लेकिन आज मैंने साक्षात भगवान को देखा भी है। जो मैंने अपनी पर्ची में लिखा वो उन्होंने साक्षात मुझे बताया, उसका उपाय भी बताया। मुझे गुरुजी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरे भाई पंकज ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। हम एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं नोएडा, तो आज हम यहाँ पे आए और गुरुजी से मिले। अगर देखा जाए तो इस पे हर कोई सवालिया निशान लगाएगा कि आप इस तरीके से कैसे बिलीव कर सकते हैं। क्या आपने अपने मन की जो बात है पहले सोचा था या आके लिखे और उसका आपको जवाब मिला? नहीं, ये चीज़ तो जो हमने था हम अपने घर से ही मन में सोच के आए और यहीं पे हमने लिखा आके, और गुरुजी ने वो ही बताया हमको। और जो चीज़ हमने पूछी थी उसके बारे में भी बताया कि वो ऐसा है, ऐसा, और वो ऐसा ही है जैसा गुरुजी ने बताया। क्या नाम है आपका? मंजीत। मंजीत, क्या करते हो अभी? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो? गलगोटे कॉलेज में पढ़ते हैं भाई के साथ। कॉलेज में पढ़ाई जी। करते हो? क्या करना है आगे? शायद ये सवाल तो बाबा जी को पूछना था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या प्लान है आपका, क्या करना है आगे? प्लान तो ये
तो आप बहुत दरबार कुछ में है। बैठे पूछ तो लेते कम से कम कि भाई मुझे आप बता दीजिए कि क्या मेरे मन में चल रहा है, क्या क्वेश्चन रखे और कुछ बताने लायक है। हाँ जी, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था बाबा जी ने वो बता दिया, और मैं घर से सोच के आया था और वो सब सही बता दिया। कब आए थे आप लोग यहाँ पे, कितने बजे आए थे? हम यहाँ पे 8:30 बजे आ गए थे। टाइमिंग आपकी कब थी, कब मिले और हम क्या सोचे थे? सबसे पहले हम ही मिले थे बाबा जी से, और गुरुजी ने हमको जो बताया, हमसे काफ़ी अच्छा व्यवहार किया, सब चीज़ हमारे बारे में बताई भी, पूछा भी, और बोला कि कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत हो आप बिना किसी सोचे समझे मेरे पास आ सकते हो, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूँगा। क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है, फरीदाबाद से ही हैं। उनके क्या करते हो? स्टडी कर रहे हैं गलगोटे यूनिवर्सिटी में। क्या चाहिए अभी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं BSc MLT की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप तो साइंस में विश्वास रखते हाँ हैं, जी। कहाँ इस पे विश्वास रखते हैं और विश्वास हुआ कैसे? नहीं जी, हमने बहुत नाम सुना है गुरु जी का, तो आज हमने देखने के लिए कि सच है या नहीं है, इसलिए हम आए, और गुरु जी ने जो हमने लिखा था एकदम सही बताया बिना देखे। कि जब यहाँ बल्लमगढ़ में आश्रम में आप लोग मौजूद हैं तो क्या कुछ जानने की चेष्टा हुई? सर, जानने की चेष्टा क्या, इच्छा थी कि महाराज जी से मिलें, तो आज महाराज जी से मिलने की इच्छा थी, महाराज जी से मिलने के लिए आए, और काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे राधे बाबू जी से हमारी मुलाकात हुई, और देखा काफ़ी सारे भक्तजन आए हुए हैं महाराज के पास कि अपनी मन की इच्छाएं पता करने के लिए। तो मैंने तकरीबन अभी यहाँ 10 से 15 लोगों को ऐसा देखा है जो अपनी दिल की इच्छा पूछ रहे हैं, और उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे यहाँ नहीं दिखा जो महाराज जी के यहाँ से निराश होकर के गया हो। इतना दूर से जब आए तो क्या कुछ सवाल किया आपने? देखो जी, मैं महाराज जी के आशीर्वाद के लिए आया था, और यहाँ आके मुझे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा आके, और वाकई में महाराज जी ने वही सवाल लिखे जो मतलब मेरे अंदर चल रहे थे। जी, नाम बताएं अपना प्लीज। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, बॉम्बे में रहता हूँ मैं 20 साल से। तो मैंने 2 फिल्में बनाई हैं। पहली पिक्चर थी ये कैसी चाहत है, तांत्रिकों के ऊपर पिक्चर थी। दूसरी मैंने बनाई थी फिल्मी दुनिया, 2013 में रिलीज हुई थी। जैसे फरीदाबाद में अगर दैवी शक्ति की बात हो रही है और आप आज उसी मंच पर बैठे हुए हैं, तो कैसे विश्वास आपको हुआ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले भी मूवी पे स्पेशली काम कर चुके हैं, मूवी बना चुके हैं, तो कितना विश्वास करते हैं आप इसको? कई बार क्या होता है कि आप जैसे कोई काम करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। आप देखो कोई भी काम सोचते हैं, आप 10 लोगों से एडवाइस 8 तो आपको नेगेटिव ही कर देते हैं। लेकिन एक कोई महान संत और कोई गुरु का आशीर्वाद मिल जाए जो आपको कहता है करो, कामयाबी मिलेगी, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच आ जाती है, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। जो मेरे अंदर एनर्जी आ गई, अगर मान लो गुरु जी मना कर देते कि नहीं मत बनाना, तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मैं डर जाता भाई पैसा, फिल्म बनाना बहुत आसान है, उसका रिकवरी कैसे होगी, पैसा कैसे आएगा आपका। तो लेकिन क्या कि अभी मैं पॉजिटिव हो गया, जो मेरे दिल के अंदर वहम था, जो मैं सोचता था होगा या नहीं होगा, वो मैंने एक तरफ कर दिया कि होगा। और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरा काम अभी बैठा बैठा फिल्म के बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने कल हरी झंडी दे दी, आप करो आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग लेकर अभी काम शुरू कर दी। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता चौधरी है। गीता जी, कहाँ से हैं आप? मैं सेक्टर 56 से। तो आज यहाँ दरबार में कैसे हाजिरी लगाना हुआ? मैं गुरु जी से 20-22 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। तो मेरा बहुत विश्वास है भगवान में भी और गुरु जी में, क्योंकि मैं इस दरबार में जब भी कोई मनोकामना लेकर आई हूँ तो मेरी वो सदा मनोकामना पूरी है। जी, मैं पहलवान हूँ, मैं ब्रज से हूँ और ब्रज केसरी रहा हूँ, और उसके बाद मैं प्रधान भी रहा हूँ गांव से, और प्रधान संगठन का जिले का मथुरा का अध्यक्ष भी रहा हूँ। इस बरका धाम आश्रम में बल्लभगढ़ का चावला कॉलोनी में 100 फुटा रोड पर गुरुजी का आश्रम है बरका धाम नाम से, और यहाँ गुरुजी के पास प्रतिदिन 50-100 की जनसंख्या में यहाँ भक्तगण आते हैं, और गुरुजी अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा सभी को संतुष्ट करते हैं। सभी के प्रश्नों का प्रश्न बता के जो भी लिख के लाते हैं उस प्रश्न को बताकर उसका हल बताते हैं और उसका समाधान बताते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, और मेरा मूल निवास मथुरा ब्रज से ही है। रांधेरा मेरा गांव है, और यहाँ सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में रहता हूँ। यहाँ राधे राधे बापू जी के बारे में लोगों से चर्चा सुनी थी। मेरी मुलाकात अभी रिसेंटली हुई है, बहुत पहले से मेरा ज़्यादा संपर्क नहीं था इनसे। तो एक दिन फ़ोन आया कि भाई एक बार आओ, तो मैं पहुँचा। कुछ मन की गणनाएं होती हैं, कुछ मन की असंतुष्टियां होती हैं जो हर जगह नहीं मिलती। हम बहुत दिनों से एक वीडियो देख रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा की,
तो किसी ने बताया कि ऐसी ही शक्ति या उनसे भी अच्छी शक्ति हमारे राधे राधा जी के पास में है और आपके पड़ोस में है। मैंने कहा वहाँ तो हम नहीं जा सकते, और मन में भ्रांति भी थी कि यार शायद कुछ ना कुछ मिला जुला होगा, वहाँ लोग जानते होंगे, वही लोग जाते होंगे। तो हम आ गए, हमने कुछ देखा, और जो चीज़ हमने मन में सोची, जो चीज़ लिखी, वो एज इट इज़ राधे राधे जी ने लिख के हमको दे दी। तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। मुझे नहीं पता कि उनके पास में क्या शक्ति है, लेकिन हम शक्ति के पुजारी हैं। मेरा नाम कन्हैयालाल सिंह है। किस तरीके की विश्वासम फलम प्रदायकम, सर्वप्रथम विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज़ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए और विश्वास बनाए रखिए तो माँ जगदम्बा कृपा करती हैं। रही बात आश्रम की, आश्रम से मैं करीब 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, यहीं पड़ोस में रहता हूँ, और जब भी मौका मिलता है तो सेवा भाव के हिसाब से आ जाता हूँ मैं यहाँ। होंगे आश्रम के बारे में, तो यहाँ जो भक्तगण आते हैं दूर से आते हैं, एक दो से लोगों से बात हुई तो मुंबई से बता रहे हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं। किस तरीके से उनको सहूलियतें दी जाती हैं? देखिए, यहाँ जो भी आता है संतुष्ट होकर के ही निकलता है यहाँ से। कितने भी उनके अंदर दुख पीड़ा तकलीफ़ हो, वो दुख पीड़ा यहाँ दूर करके ही यहाँ से जाते हैं। सहूलियत की बात जहाँ तक देखिए, यहाँ ऊपर कमरे बने हुए हैं, भक्तगण आते हैं, विश्राम करते हैं, स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, और प्रभु के सानिध्य में बैठ के गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं। आजकल चर्चा में कुछ ऐसे स्पॉट हैं जिसके लिए हर किसी के मोबाइल में, हर किसी के मन में बैठा हुआ है। बल्लभगढ़ में ये दिव्य शक्ति का जगह आप जैसे लोग कहीं न कहीं गुलजार कर रहे हैं। समस्त दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं राधे राधे बाबूजी, और लगभग 27 सालों से भगवान की इस धारा में हूँ, परमात्मा के नाम में हूँ, यज्ञों में हूँ, अनुष्ठान, सत्संग। और ये हमारा आश्रम में है बल्लभगढ़, बांके बिहारी बरका धाम आश्रम बल्लभगढ़ में, 100 फुट रोड, चावला कॉलोनी, श्याम कॉलोनी। तो यहाँ पर लगभग 23 सालों से यज्ञ हो रहे हैं। यहाँ पर लगभग 68 श्रीमद् भागवत कथा हो चुकी हैं। मंत्र में शास्त्र कहते हैं कलिकाल कलयुग में परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भोले बाबा कहते हैं उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्योंकि भगवान का नाम ही सार है और कलिकाल कलयुग में बहुत जल्दी सिद्धियों को प्राप्त करता है। मेरे सदगुरुदेव भगवान थे फालिन गांव में, ब्रजमंडल में, कोसी कला के पास, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ 5 गांवों की होली एक जगह रखी जाती थी। और उनमें से मेरे सदगुरुदेव भगवान, यानी 3-4 मंजिल का जैसा मकान होता है, इतनी ऊंची होलिका जब पूर्ण रूप से अग्नि जलती थी, पूर्ण अपने यौवन पर आग होती थी, उसमें से निकलते थे। उनका एक बाल भी नहीं जलता था, मंत्र शक्ति के द्वारा। तो गुरुजी महाराज के दिए हुए मंत्र शक्ति हैं। गुरुजी महाराज जो साधना बता कर गए, वो शक्ति अब जागृत हो गई है। और मैं तो कहता हूँ देशवासियों से और मीडिया वालों भाइयों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, डॉक्टरों को निवेदन करना चाहता हूँ, वैज्ञानिकों को निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को निवेदन करना चाहता हूँ, और भी कोई जो भगवान को ना मानते हों, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या लिखकर अपने जेब में रखकर आप लाइए, जेब में रखकर लाइए। मैं आते ही बता दूंगा, आप ये लिख कर लाएँ, आपकी समस्या है इसलिए आप आए हैं। और बहुत कुछ है, एक बार आप जरूर देखिए। और 18 तारीख को यहाँ विशाल सत्संग होने जा रहा है, दरबार लगने जा रहा है, समागम होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ 18 तारीख रविवार को आप सभी देशवासियों से निवेदन है, बल्लभगढ़ में 100 फुट रोड है, चावला कॉलोनी, बांके बिहारी बरका धाम आश्रम। और आप आइए, कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, आपके खाने की, पीने की, रहने की यहाँ सब व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और एक बार कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या अपने जेब में रखकर लाइए और बिना बताए आपको जवाब दिया जाएगा। आपके जेब में ये लिखा हुआ रखा है, आप इस काम के लिए आए हैं और ये काम आपका जब होगा, ये रुकावट आ रही हैं, इस प्रकार की समस्या आ रही हैं, छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे मेरे पास मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप करने से आपका जीवन चमक जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि देखा जाए जिस तरीके से आजकल बड़ा चर्चा है, बहुत ज़्यादा लोग अपने पैसे खर्च करके बागेश्वर धाम जाते हैं और भी ऐसे जगह हैं दिव्य शक्ति जहाँ पे हैं। तो जब उतना दूर जाते हैं और कुछ समय से ये चर्चा में बना, तो ये है क्या, क्या तरीका है, और लोग अब इस पे सवालिया निशान भी खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अच्छाई और बुराई ये पहले से चली आ रही हैं। भगवान के राम भगवान ने अब त्रेता युग में अवतार लिया था,
भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो उन्होंने भी अपने हाथों से राक्षसों का उद्धार किया था। उनके भी दैत्य और देवता पहले से ही चलते आए हैं। जहाँ अच्छाई होगी बुराई तो होनी होनी है, जहाँ दिन होगा वहाँ रात तो होनी होनी है, जहाँ आदमी अच्छा काम करेगा तो वहाँ निंदा तो होनी होनी है, क्योंकि निंदा वही लोग कर पाते हैं जिनके बस की कुछ होता नहीं है। दूसरे की कमाई को देखकर, दूसरे के काम को देखकर, दूसरे की खुशियों को देखकर हर जगह निंदा करना बड़ा आसान है। किसी की बड़ाई करना, किसी की सच्चाई को जानना, किसी के मेहनत को देखना, ये बड़ा कठिन है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भक्तगण हैं बड़े कंफ्यूज हैं कि वो बागेश्वर धाम जाए या बल्लभगढ़ आए। नहीं, देखिए कम से कम दोनों लोग जैसे अगर हम जानने की कोशिश करें, 27 साल की एक्सपीरियंस आप बताते हैं, उनके पास जो अभी यंग एक है, तो जिस तरीके से एक पुजारी की जो अपनी क्वालिटी है उसके बारे में आप अपना डिफाइन कीजिए। नहीं, देखिए मैं किसी की निंदा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लोग मेरी भी निंदा करते हैं और करेंगे, क्योंकि जब आदमी चलता है तो उस पर लगते ही आरोप, तो इसमें कोई बात नहीं है। और सबकी अलग अलग शक्तियाँ हैं और जो करेगा वो तो पाएगा ही पाएगा, चाहे कोई भी महाराज क्यों नहीं है, कोई भी गृहस्थी क्यों नहीं है और किसी धर्म का क्यों नहीं है, जो करेगा उससे तो मिलेगा मिलेगा। भगवान के पाने के रास्ते हैं।